अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो की मदद से हम मालूमात हासिल करेंगे कि होज कनेक्शन या लैंडिंग वाल सिस्टम को किस तरह डिजाइन किया जाता है। NFPA 14 से मुंसलिक ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने फ्लो की रिक्वायरमेंट को समझा था, प्रेशर की रिक्वायरमेंट को समझा था और स्टैंड पाइप की पाइप साइज को समझा था। ये जो वीडियो इन तीनों को कंसीडर करके आप देखिएगा या उनको रिव्यू करिएगा, उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। इन वीडियो की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि डिजाइनर किस तरह ये फायर फाइटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे फायर फाइटिंग की नॉलेज आप हासिल कर सकें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं कि लैंडिंग वाल या होज कनेक्शन सिस्टम को किस तरह डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, स्टैंड पाइप होज कनेक्शन या लैंडिंग वाल सिस्टम को हमें डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए हमें डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट मालूम होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है या वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो स्टैंड पाइप, जो वर्टिकल पाइप लगते हैं जिसे हम राइज़र भी बोलते हैं, वो बिल्डिंग में कितने राइज़र लगने, उसके बाद वो जो राइज़र लगेंगे उसका फ़्लो कितना होना चाहिए वो हमें मालूम करना है। और फ्लो के बाद फिर इसमें कैपेसिटी की ये टैंक लगेगी। उसके बाद टैंक की कैपेसिटी के बाद हमें पंप का हेड प्रेशर मालूम करना है। जो ये पंप इसमें डिज़ाइन होंगे वो लाइनों में जो प्रेशर जाएगा या सबसे रिमोट एरिया के जो होज कनेक्शन है वहाँ पर प्रेशर पहुँचे, जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, तो वो पंप हेड प्रेशर हमें मालूम करना है। और उसके बाद स्टैंड पाइप लगेंगे, जो ये पाइपिंग या नेटवर्क जो लगेगा उसकी साइज़, कौन सी साइज़ के ये पाइप लगने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो डिज़ाइन करते हैं स्टैंड पाइप के होज कनेक्शन या लैंडिंग वाल में, इन चीज़ों को मालूम करना होता है। तो इनको किस तरह मालूम करते हैं और स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड NFPA 14 में क्लास 1 को हम मालूम करते हैं। जो ये सिस्टम जो होज कनेक्शन या स्टैंड पाइप लगता है उसमें जो वाल लगते हैं वो 2.5 इंच के वाल लगते हैं, तो उसके हिसाब से हमें फ़्लो मालूम करना चाहिए। यहाँ पर बताया कि जो 2.5 इंच का जो वाल होता है, जहाँ उसको 65 mm का भी वाल बोलते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम फ़्लो वाटर का होता है वो 250 GPM होता है। ये NFPA 14 में स्टैंड पाइप के बारे में बताया गया है। और जो इसका जो मिनिमम फ़्लो रेट होगा वो हाइड्रोलिकली मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप में वो 500 GPM होगा। इसका मतलब ये है, तो जो स्टैंड पाइप में वाटर का फ़्लो 250 होता है, जो सबसे दूर जो राइज़र लगता है तो उसमें 500 GPM आपको डिज़ाइन करने के लिए लगाना है। और जब ये हॉरिजॉन्टल पाइप स्टैंड पाइप के लगते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल स्टैंड पाइप में जो 3 या उससे ज़्यादा के कनेक्शन हो, जो ये होज वाल जो लगे हुए हैं स्टैंड पाइप में, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर में 3 लगे हुए हैं या 3 से ज़्यादा लगे हुए हैं, रिमोट स्टैंड पाइप का जो हमें फ़्लो रखना है वो 750 GPM रखना है। किसके लिए? अगर हॉरिजॉन्टल किसी फ्लोर में या किसी एक फ्लोर में एक ही स्टैंड पाइप के साथ 3 कनेक्शन है या उससे ज़्यादा है, मोस्ट रिमोट हम 500 का जो राइज़र लगा रहे थे फ़्लो का, वो राइज़र हमें 750 GPM का रखना चाहिए। उसके बाद ये मिनिमम फ़्लो रिक्वायरमेंट जो एडिशनल राइज़र लगता है, एक तो सबसे दूर वाला जो राइज़र होता है उसको मोस्ट रिमोट राइज़र बोलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो राइज़र लगता है उसको हम एडिशनल स्टैंड पाइप बोलते हैं। एडिशनल स्टैंड पाइप में मिनिमम फ़्लो जो हमें रखना है डिज़ाइन के हिसाब से NFPA 14 में बताया गया है कि वो 250 GPM होना चाहिए। और उसकी कंडीशन ये है, तो बिल्डिंग की एरिया जो है वो 80,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 7,432 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर आप स्टैंड पाइप जो है एडिशनल का फ़्लो 250 GPM रखेंगे। और दूसरी कंडीशन ये, अगर बिल्डिंग जो है 80,000 स्क्वायर फुट से बढ़ जाती है, सेकंड स्टैंड पाइप का फ़्लो आपको 500 रखना है, एडिशनल पाइप का फ़्लो 250 रखना है। अगर बिल्डिंग की जो वो एरिया है जहाँ पर लग रहा है उसकी एरिया 80,000 स्क्वायर फुट तक है, अगर 80,000 स्क्वायर फुट से बढ़ जाती है तो वो सेकंड जो पाइप होगा उसका फ़्लो 500 रखना है। अगर थर्ड एडिशनल पाइप लग रहा है तो उसका फ़्लो 250 GPM रखना है। ये दूसरी कंडीशन है। उसके बाद जो स्टैंड पाइप सिस्टम में होज कनेक्शन
हम लगाते हैं या लैंडिंग वाल लगाते हैं, वो हम सिस्टम लगा रहे हो उसमें स्प्रिंकलर कहीं भी नहीं लगे हों या वो कंबाइंड सिस्टम नहीं हो, तो उस सूरत में जो मैक्सिमम फ्लो हम जो भी सारा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे उसका 1250 जीपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर नॉन स्प्रिंकलर बिल्डिंग थ्रू आउट, जहाँ पर स्प्रिंकलर नहीं लगे होंगे, सिर्फ ये लैंडिंग वाल सिस्टम लगा होगा, तो मैक्सिमम फ्लो 1250 जीपीएम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद होज कनेक्शन है या लैंडिंग वाल है, तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए, उसमें मिनिमम जो प्रेशर रेजिडुअल प्रेशर है वो 100 psi होना चाहिए। रेजिडुअल प्रेशर वो प्रेशर होता है जब वाटर फ्लो होता है, होज कनेक्शन को हम खोलेंगे और वाटर ये फ्लो होगा तो वो मिनिमम प्रेशर 100 psi होना चाहिए, या 6.9 बार कहते हैं। और या मैक्सिमम प्रेशर उसका होना चाहिए 175 psi, या उसको बार में अगर 12.1 बार कहेंगे। तो ये सिस्टम जब डिज़ाइन करना होता है तो उसमें कम से कम 100 psi प्रेशर होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए 175 psi। अगर बार में बात करें तो 6.9 मिनिमम प्रेशर होना चाहिए और मैक्सिमम 12.1 बार होना चाहिए। अच्छा, जब प्रेशर फॉर एग्जांपल इस लिमिट से बढ़ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, जैसे ये आप ऊपर लैंडिंग वाल देख रहे हैं या होज कनेक्शन देख रहे हैं, तो ये जो होज कनेक्शन है या लैंडिंग वाल है ये पीआरवी टाइप का है, तो ये भी वाल पीआरवी टाइप का मिलता है, और ये जो लैंडिंग वाल है ये बगैर पीआरवी के और ये पीआरवी का है। तो आप अगर आपका वर्किंग जो सिस्टम है उसका प्रेशर 100 से 175 psi की रेंज के अंदर है, तो आपको विदाउट पीआरवी के लैंडिंग वाल लगाने। अगर प्रेशर 175 से ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस सूरत में पीआरवी टाइप के लैंडिंग वाल लगाने, क्योंकि आपको इस रेंज के अंदर प्रेशर मेंटेन करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि होज को कंट्रोल या ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम ये एक एग्जांपल है उसकी मदद से हम समझते हैं। जैसे एक ये सामने राइट साइड पे देख रहे हैं ये पंप लगा हुआ है, उसके साथ ये होज कनेक्शन जो दी हुई हैं या लैंडिंग वाल दिए उसमें राइज़र लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 राइज़र दिए हुए हैं। 6 राइज़र को इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं जो NFPA 14 में बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मोस्ट रिमोट राइज़र हमेशा आपको 500 GPM का लेना चाहिए। उसमें अगर एक कनेक्शन या 2 कनेक्शन हो, तो अगर 3 कनेक्शन या 3 से ज़्यादा कनेक्शन होंगे तो उस कंडीशन में ये 500 GPM नहीं लेंगे, उस कंडीशन में 750 GPM लेंगे। एक कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी। अब हम समझ रहे हैं एक फ्लोर में एक होज कैबिनेट या एक लैंडिंग वाल लगा हुआ है, या होज कनेक्शन एक फ्लोर में एक लगी हुई है, तो उसके लिए हम मोस्ट रिमोट जो पंप से सबसे दूर वाला राइज़र होगा उसके लिए 500 GPM लेंगे। उसके बाद बताए एडिशनल राइज़र है, उसका फ्लो आपको लेना है 250 GPM। जो ये मोस्ट रिमोट का 500 लिया और दूसरे का 250। यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी थी, अगर ये एडिशनल पाइप जो एरिया एक्सीड हो जाती है 80,000 स्क्वायर फीट से, जो कंडीशन आपने देखी थी, तो उस सूरत में इसको 500 लेना चाहिए। अगर उससे एक्सीड बढ़ नहीं जाती है, उससे कम एरिया है, तो फिर आपको ये 250 GPM लेना है। तो हम सपोज़ करें इसका 500 फ्लो है और इसका 250 फ्लो है। इसी तरह फिर आगे हम चलते जाएंगे, ये एडिशनल पाइप है 250 250 250 ये। और जो हमारे NFPA 14 में बताया गया कोई भी नॉन स्प्रिंकलर सिस्टम हो तो वो उसका फ़्लो जो कंप्लीट जो सिस्टम लगा रहे हैं उसका 1250 से GPM ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि 250 के 5 हमारे राइज़र लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 एडिशनल राइज़र हैं 250 के, और एक रिमोट राइज़र है 500 का। अगर हम इन सब को ऐड करेंगे कि वो फ़्लो हो जाएगा 1750। कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि टोटल जो सिस्टम है वो 1250 से फ़्लो एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्चुअल फ़्लो 1750 आ रहा है, मगर हमें 1250 फ़्लो को एज़ पर स्टैंडर्ड को सेट करना है। जो ये पंप हमारा डिज़ाइन होगा वो 1250 का होना चाहिए, जहाँ पर स्प्रिंकलर नहीं लगे हों। और दूसरा NFPA 14 में चीज़ बताई गई है, अगर आपको राइज़र या स्टैंड पाइप लगाने तो उसकी साइज़ें हमें मालूम करनी चाहिए, पाइप कौन सी साइज़ का लगना चाहिए। तो ये एक स्टैंड पाइप का ये शेड्यूल NFPA 14 में बताया गया। अगर आपकी फ़्लो की रेंज, आपको फ़्लो मालूम हो गया है तो आपका फ़्लो कितना है, और ये जो पाइप लग रहे हैं
जो पाइप लगेंगे और मोस्ट रिमोट राइज़र लग रहा है उसका डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर देखें ये डिस्टेंस 50 फुट से कम है, ये 50 से 100 फुट के अंदर डिस्टेंस है और ये 100 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो पाइपिंग का होगा फारदेस्ट आउटलेट कहाँ से, फ्रॉम पंप से लेकर सबसे आखिर दूर वाला पॉइंट है वहाँ तक डिस्टेंस आप काउंट करेंगे। ये डिस्टेंस दिया गया, ये फ्लो दिया गया है। अगर इसमें ये बताया गया जैसे ये नीचे आपको पाइप नज़र आ रहे हैं तो उसकी पाइप की डिटेल दी गई और ये सारा जो शेड्यूल बताया गया ये हाई राइज बिल्डिंग नहीं होगी, ये वेट स्टैंड पाइप के लिए। हाई राइज बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 75 फुट से ज़्यादा होना ही चाहिए और जो फायर डिपार्टमेंट व्हीकल्स के नीचे वाले पॉइंट को भी उसमें ऐड किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर फ्लो दिया गया है और ये डिस्टेंस दिया गया है और उसकी मदद से ये पाइप की साइज़ें निकलती हैं। यहाँ पर देखें ये क्लास 1 की हम बात कर रहे हैं। क्लास 1 में 2.5 इंच का होज कनेक्शन लगता है तो ये सबसे दूर हमें मालूम है तो ये इसका फ्लो 500 है। तो हमारी रेंज जीपीएम यहाँ पर देखें 100 से लेकर 500 के अंदर जो होगा तो वो लेंगे और इसका सबसे दूर वाले का डिस्टेंस कितना है, हमने सपोज़ किया ये एफ़ वाला राइज़र है उसका डिस्टेंस 295 तो 100 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर पाइप का जो साइज़ निकलेगा एफ़ राइज़र का वो 6 इंच का पाइप लगेगा। इसी तरह ये दूसरा है तो उस ई राइज़र है इसका डिस्टेंस जो है 245 है पंप से और इसका पाइप की साइज़ निकलेगी 6 इंच निकलेगी क्योंकि इसका फ्लो 250 है, वो 100 और 500 की रेंज के अंदर आ जाता है। इसी तरह तीसरा राइज़र है उसका भी जो पाइप का डाया निकलेगा वो 6 इंच निकलेगा। इसी तरह सी राइज़र है उसका पाइप का डाया 6 इंच का निकलेगा। और आगे चलते हैं बी का जो राइज़र है उसका 4 इंच का डाया निकलेगा। वो इस वजह से निकलेगा जो फ्लो इसका भी 250 जीपीएम है मगर इसका डिस्टेंस 95 फीट है। जो वो 150 से लेकर 100 फीट के अंदर डिस्टेंस हो तो वो कंसीडर करेंगे तो ये राइज़र का जो डाया होगा वो 4 इंच का ये राइज़र लगेगा। उसके बाद ये ए राइज़र है, ए का राइज़र का डाया पाइप का होगा 4 इंच का होगा क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है 50 से कम है तो और फ्लो जो 250 जीपीएम में तो हम निकालेंगे तो वो डाया हमें 4 इंच का पाइप निकल जाएगा। और आखिर में हम आते हैं पंप के जो मेन हॉरिजॉन्टल पाइप चल रहा है जो सब राइज़रों को वाटर सप्लाई कर रहा है तो वो जो मेन राइज़र सबको देता है तो हम मैक्सिमम वाले लेंथ में जाते हैं तो उससे ये जो मेन पाइप निकलेगा वो 6 इंच का निकलेगा। ये जो एनएफपीए में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, फिर आगे जाकर मैं आपको कैलकुलेशन प्रॉपर कराऊंगा क्योंकि आपका बेसिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो सिस्टम है ये कंबाइंड सिस्टम के लिए दिया जाता है, उसके लिए कंबाइंड सिस्टम में होज कनेक्शन भी होते हैं और स्पिकलर भी होते हैं। जो हमारा सिस्टम है सिर्फ कंबाइंड नहीं है और सिर्फ ये होज कनेक्शन है। आपको जो डिज़ाइन करके या कैलकुलेशन के बताऊंगा तो वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड है। ऑर्डिनरी हैज़र्ड में जो हम फ़्लो की ड्यूरेशन रखते हैं वो 60 मिनट से 90 मिनट तक रखते हैं। ये असल में आपको बताना था, इस वजह से मैंने ये आपको शेड्यूल दिखाया। दोस्तों जो पहले आपको मैंने सारी डिटेल से चीज़ें बताई उसके मुतालिक ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको प्रेशर की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था, फ़्लो की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था, जो ये पाइप स्टैंड पाइप लग रहे हैं उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, वो पाइप शेड्यूल मेथड के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो वो आपको जस्ट रिवीजन करवाना था, वो इस वजह से मैं आपको क्विकली बता रहा था जैसे आप एक दफ़ा इस वीडियो की मदद से रिवाइज़ कर लें। अगर डिटेल में इसको समझना है तो वो वीडियो पढ़िए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, उसको आप देखकर वो स्टडी कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम शुरू करते हैं बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन में जो ये हमारा स्टैंड पाइप लगे हुए हैं जिसमें होज कनेक्शन हुई है या लैंडिंग वाल लगे हुए हैं, तो ये हम सपोज़ करें हमारे पास ये 2 स्टैंड पाइप लग रहे हैं जो भी बिल्डिंग में लगा रहे हैं, तो वो 2 जो स्टैंड पाइप लग रहे हैं तो उसमें फ़्लो कितना होना चाहिए हम फ़्लो मालूम करते हैं। फ़्लो के लिए हमें पता है कि जो ये स्टैंड पाइप में होज कनेक्शन लगा रहे हैं तो वो क्लास 1 के ये क्लास 1 में ये जो वाल लगते हैं वो 2.5 इंच के वाल लगते हैं। तो 2.5 इंच के वाल, एक 2.5 इंच के वाल में जो फ़्लो होता है वाटर का वो 250 जीपीएम होता है, वो NFPA 14 बताता है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो पंप जहाँ पर लगे होते हैं उससे सबसे दूर वाला जो राइज़र होता है तो उसको हम मोस्ट रिमोट राइज़र बोलते हैं, उस मोस्ट रिमोट या स्टैंड पाइप बोलते हैं। उसमें जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमेशा सबसे दूर वाले जो 2 हमें ये लैंडिंग वाल लगाने या होज कनेक्शन लगाने उसका फ़्लो कंसीडर करेंगे सबसे दूर वाला। तो ये वाला राइज़र पंप
पंप से सबसे दूर वाले ये राइज़र है और इसमें सबसे दूर वाले पॉइंट ये 2 पॉइंट है। तो एक होज कनेक्शन से पानी का फ़्लो जो 2.5 इंच का है उससे पानी का फ़्लो 250 GPM होगा और दूसरे से भी 250 GPM होगा। इन दोनों से फ़्लो जो होगा 250 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 500 GPM हो जाता है। यहाँ पर एडिशनल राइज़र जो एक लग रहा है स्टैंड पाइप, जो उसमें जो वाटर का फ़्लो वो हम 250 लेंगे सिर्फ राइज़र का, इस वजह से तो उसमें एक पॉइंट लिया जाता है 250 का। और मैंने दूसरी कंडीशन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे। इस राइज़र का जो फ़्लो हुआ 500 हुआ और इस राइज़र का फ़्लो 250 हो गया, तो 500 प्लस 250 को हम ऐड करेंगे तो 750 हमारा GPM फ़्लो हो गया। उसके बाद हम इस पे सेफ्टी फैक्टर लगाएंगे। जो 750 GPM हमें मालूम हो गया तो उस पर 5% सेफ्टी फैक्टर लगाया जाता है। तो 750 का 5% सेफ्टी फैक्टर करेंगे तो वो 37.5 GPM हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा फ़्लो अगर ऐड करें 750 और 37.5 को ऐड करेंगे 787.5 होगा। तो इसको राउंड फिगर में हम 800 GPM बोलेंगे। तो हमें मालूम हुआ तो वो पंप जो लगेंगे टोटल फ़्लो के वो 800 GPM के मेन पंप जो है, मेन इलेक्ट्रिक पंप या फायर का डीजल पंप लगेगा वो 800 GPM का लगेगा। और उसके बाद ये जॉकी पंप कितने का लगेगा, ये छोटा वाला पंप है जो लीकेज होती है, माइनर वगैरह लीकेज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जॉकी पंप का हमें जो भी टोटल फ़्लो हमें मिला है तो उसका 3% निकाला जाता है। तो 800 का हम 3% निकालेंगे तो वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो 24 GPM आ जाएगा। मगर वो राउंड फिगर हम करके जॉकी पंप का फ़्लो 25 GPM ले रहे हैं, हमें अभी यहाँ पर मालूम हो गया तो जॉकी पंप जो है 25 GPM का लगेगा। ये अभी हमें फ़्लो मालूम हो गया जो मेन पंप है और जॉकी पंप है वो कितने GPM या फ़्लो के वाटर फ़्लो के लगेंगे। उसके बाद हम समझते हैं तो टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए या टैंक कितनी कैपेसिटी की लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं या मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड क्लास 2 है, जो पब्लिक एरिया या रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह वहाँ के लिए लगता है। जो वाटर का फ़्लो जहाँ फायर फाइटिंग जो करते हैं तो वो 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक ऑपरेशन करनी होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। NFPA 14 या NFPA 13 में ये बताया गया है। तो 60 से 90 मिनट तक उसकी वाटर की ऑपरेशन होती है। तो ये कंडीशन आपको याद करनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन होज, जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमें पता है तो रिमोट एरिया में 2 होज कनेक्शन ऑपरेट करते हैं और स्टैंड पाइप में 1। अभी कोई डिज़ाइनर मैक्सिमम ऑपरेशन सिर्फ 2 होज कनेक्शन को लेते हैं, सिर्फ उस 2 होज कनेक्शन को लेकर करते हैं। कोई डिज़ाइनर ये 2 को भी और एडिशन को भी लेकर 3 को करते हैं, ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे। तो हम अब सपोज कर रहे हैं यहाँ पर जो रिमोट जो स्टैंड पाइप है उसके 2 होज कनेक्शन ऑपरेशन होते हैं, तो हम उस 2 होज को लेते हैं तो एक का 250 GPM हो जाएगा, 2 का 500 GPM हो जाएगा फ़्लो, जैसे आपको मैंने पहले बताया। ये 500 GPM हो जाएगा और मिनट जो ऑपरेशन होगी हम 90 मिनट कंसीडर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बोलता है 60 से 90, और डिज़ाइनर 60 भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है, 80 भी कर सकता है, 90 भी कर सकता है। मगर डिज़ाइनर ज़्यादा सेफ पॉइंट पे रहते हुए 90 पे हम एक टैंक की कैपेसिटी डिज़ाइन करते हैं और 90 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 GPM आ गया। GPM का मतलब गैलन पर मिनट। हम तो टोटल जो स्टोरेज वॉल्यूम हमें चाहिए वो 45,000 गैलन का चाहिए। तो 45,000 गैलन का चाहिए, उसमें टोटल जो स्टोरेज जो टैंक है उसका वॉल्यूम होगा, अगर गैलन को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर से तो वो 170 आ जाएगा। अगर इसको लीटर से कन्वर्ट करेंगे तो 17,343 लीटर आ जाएगा। और इसको मैं ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो को भी शॉर्ट करना है। तो हमें यहाँ पर टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी मालूम हो गई और हमें फ़्लो मालूम हो गया। अगर आप यहाँ पर जैसे 2 नंबर हमने होज कनेक्शन 2 लिए थे तो ये 3 लेंगे, तो ये 250 के 3 लेंगे तो 750 GPM हो जाएंगे। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ़्लो और ज़्यादा हो जाएगा, टैंक की कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे, वो कौन सी कंडीशन सजेस्ट करता है या लेता है, वो साइड या डिज़ाइन या लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें डिज़ाइनर अपने एक्सपीरियंस पे ये सारी तय करता है। उसके बाद हम जो ये बेसिक कैलकुलेशन में पंप हेड कैलकुलेशन को समझते हैं।
जो पंप ये आपके लग रहे हैं हमें मालूम हो गया है कि फ़्लो उसका कितना होना चाहिए, और तो वो हमें मालूम कर लिया। टैंक की कैपेसिटी हमने मालूम कर ली। अभी ये जो पंप है उसका हेड प्रेशर या प्रेशर कितना होना चाहिए, जो डिज़ाइन प्रेशर है वो आखिरी स्टैंड पाइप, आखिरी होज कनेक्शन है जो स्टैंड पाइप की, वहाँ तक पानी पहुँच सके जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। तो आपने स्टैंड पाइप में, मैंने आपको पहले प्रेशर रिक्वायरमेंट में जो वीडियो भी बना चुका हूँ या अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर होना चाहिए 100 PSI या 6.9 बार। आप ऊपर वाले या सबसे दूर वाले को ये जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो देंगे, ऑटोमेटिकली नीचे वाले जो होज कनेक्शन है उन पे तो प्रेशर वो आएगा ही आएगा, मगर आपको ऊपर वाली सबसे दूर वाली को मेंटेन करना है तो नीचे वाले को खुद ही वो प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल की वजह से ऊपर हमेशा प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आप ऊपर की रिक्वायरमेंट 100 PSI पूरी करेंगे तो नीचे आएंगे वो 100, मिसाल तौर 5 होगा, 10 होगा, 120, 15, 150, इस तरह से नीचे आते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। बहरहाल हम आते हैं मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर हमें 100 PSI इनको देना चाहिए होज कनेक्शन को। तो प्रेशर लॉस जो होता है वो हमेशा हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मगर मैं यहाँ पर हाइड्रोलिक कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी और वीडियो की मदद से आपको प्रेशर लॉस इन पाइप या फिटिंग में वो कैलकुलेट करके बताऊंगा। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किए, पाइप जो लग रहा है उसमें फिटिंगें लग रही है, उसमें प्रेशर लॉस कितना हो रहा है, तो वो कैलकुलेशन हम करते हैं। यहाँ पर हम सपोज करते हैं वो 1.5 बार जो प्रेशर लॉस हो रहा है पाइप और फिटिंग में, और ये प्रेशर लॉस कैलकुलेशन हमेशा सबसे दूर वाला पाइप जो होता है, रिमोट पाइप होता है, उसकी करनी पड़ती है वहाँ वो, और पाइप की लेंथ कंसीडर करनी पड़ती है, और पंप से लेकर जहाँ टैंक के सक्शन से लेकर ये सारी उस पाइपों की लेंथ और लॉसेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो फिर हमें प्रेशर लॉसेस पाइप और फिटिंग का मालूम हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम जो प्रेशर लॉसेस हमारे हो रहे हैं तो वो 1.5 बार हुआ, और इसका सेफ्टी फैक्टर हम लेते हैं। सेफ्टी फैक्टर यहाँ पर हमने सपोज किया 0.5 बार ले रहे हैं, तो हमें टोटल हेड प्रेशर हमें मालूम हुआ। तो जो हमें बार में था, फॉर एग्जांपल मिनिमम प्रेशर जो है चाहिए 6.9 बार चाहिए, जो NFPA 14 में बताया गया है, और उसको 6.9 बार में लेंगे तो 6.9 बार हुआ, और 1.5 बार प्रेशर लॉसेस हुए, और सेफ्टी फैक्टर 0.5 बार लिया। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो वो 8.8 बार आ जाएगा। तो टोटल हेड प्रेशर हम इसको राउंड फिगर में 8.8 को 9 बार कर रहे हैं, तो हमें ये पंप ये लगेगा वो 9 बार का प्रेशर का पंप लगेगा, या 130 PSI प्रेशर का ये पंप लगेगा। इस प्रेशर को हम हेड प्रेशर बोलते हैं, और ये कम से कम वाला प्रेशर है। तो वो ये कम से कम वाला प्रेशर है, मगर इसमें और भी आप सेफ्टी फैक्टर लगाकर इसको बढ़ा सकते हैं, या अगर सेफ्टी फैक्टर नहीं लगाएं तो जो प्रेशर लॉसेस की कैलकुलेशन है एक्यूरेट है। अच्छा, सेफ्टी फैक्टर क्यों लगाया जाता है? जैसे ये ड्राइंग बनी हुई है तो इस ड्राइंग की मदद से आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर फिटिंगें वगैरह जो भी है आपने कैलकुलेशन कर दी। जब साइट पर एक्चुअली इसकी एग्जीक्यूशन होती है, वो चेंजिंग होती है, उसमें फिटिंगें भी ज़्यादा आ जाती है, या पाइप की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, या जिग-जैग पाइप हो जाता है वो साइट कंडीशन के हिसाब से। इस वजह से पाइप में लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो वो जो लॉसेस बढ़ जाते हैं उसको हम सेफ्टी फैक्टर ऐड करके उस लॉसेस को कवर करते हैं। इस वजह से ये सेफ्टी फैक्टर दिया जाता है। तो हमें पंप हेड जो कैलकुलेशन मिल गई, हमें पंप का हेड का प्रेशर कितना होना चाहिए वो है, बार में भी आपको बता दिया, PSI में भी। अगर आपको मीटर में या फीट में करना है तो इसको कन्वर्ट करके उसमें भी कर सकते हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अभी हमें जो ये पाइप लग रहे हैं, पंप से लेकर जो ये राइज़र पाइप लग रहे हैं, तो वो पाइपों की साइज़ क्या होनी चाहिए, वो हम किस तरह कैलकुलेट करें, वो मैंने जैसे आपको पहले सारा ब्रीफ करके एक्सप्लेन किया। तो वो पाइप की साइज़ें हमेशा कैलकुलेट इस तरह से होती है, जो डिस्टेंस पंप से होता है, ये पंप लगे यहाँ से, और मोस्ट रिमोट राइज़र, सबसे दूर वाला राइज़र या सबसे दूर वाला जो होज कनेक्शन होगी वो लेंथ ली जाती है। तो ये उसमें एक्सप्लेन किया था कि NFPA 14 में ये एक शेड्यूल दिया गया है, पाइप शेड्यूल मेथड जो स्टैंड पाइप का है। तो उसमें फ़्लो भी अगर आपको मालूम हो
और डिस्टेंस भी आपको मालूम हो सबसे दूर, जैसे ये सबसे दूर वाला बी वाला राइज़र है और नज़दीक वाला ए वाला राइज़र है। इस शेड्यूल की मदद से हमें फ़्लो मालूम होगा और लेंथ अगर 50 फुट से कम होगी तो ये पाइप यहाँ से निकलेंगे और फ़्लो हम यहाँ से लेंगे, और 50 से 100 फुट के दरमियान लेंथ होगी तो पाइप साइज़ यहाँ से लेंगे और फ़्लो यहाँ से। तो सपोज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम हमारा जो ए राइज़र है, ये नज़दीक वाला राइज़र है, उसकी लेंथ पंप से लेकर और ए के टॉप जो सबसे दूर वाला होज कनेक्शन है तो वहाँ की लेंथ 95 फीट है। तो 95 फीट है तो वो 95 फीट 50 और 100 के दरमियान होगी तो वो होगी। और हमारा फ़्लो जो है ये स्टैंड पाइप है वो 250 GPM है इसका फ़्लो। तो 250 का मतलब है 100 या 500 के अंदर होगा। ये लाइन हम सीधी ले जाएंगे और ऊपर वाली लाइन सीधी लाएंगे तो ये हमारा जो पाइप की साइज़ निकलेगी वो 4 इंच। तो यहाँ पर ये जो स्टैंड पाइप लगेगा, ये वर्टिकल पाइप जो राइज़र पाइप जिसे बोलते हैं, वो 4 इंच का लगेगा। उसके बाद आते हैं जो सबसे दूर वाला राइज़र है जिसे हम राइज़र बी बोल रहे हैं, तो वो दूर वाले राइज़र की पंप से लेकर उस राइज़र के आखिरी जो पॉइंट है होज कनेक्शन है वहाँ तक इसकी लेंथ जो है 145 फीट है। तो उसकी 145 फुट है। तो स्टैंड पाइप बी का हम चेक करते हैं तो फ़्लो जो सबसे रिमोट राइज़र है उसका हम 2 होज कनेक्शन लेते हैं तो 500 GPM है। तो 500 GPM में वाटर का फ़्लो है 500, ये 101 से लेकर 500 तक फ़्लो है और उसकी लेंथ जो है 145 है। तो वो 100 से ज़्यादा है, अगर 100 से ज़्यादा है तो ये वाला आप कंसीडर करेंगे। तो इस लाइन को सीधा लेकर हम आएंगे तो ये 6 इंच, इसका मतलब हुआ तो जो हमें सबसे दूर वाला राइज़र है वो 6 इंच का लगेगा और नज़दीक वाला राइज़र है 4 इंच का, और जो पंप से लेकर जो दूर वाले राइज़र तक ये मेन लाइन 6 इंच की जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि होज कनेक्शन या लैंडिंग वाल के सिस्टम को डिज़ाइनिंग की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो, कोई एरर हो, कोई मुझसे चीज़ बताने में गलत हो गई हो तो मुझे भी अपडेट कर दीजिएगा, जैसे मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।